तैयारियां पूरी हो गई, हम सुबह से देख रहे हैं और तमाम हमने देखा जगह घूम फिर कर, तो क्या कमी रह गई है? अब तो समय का इंतज़ार है, 5 सितंबर का इंतज़ार है जो बहुत जल्द पूरा होने वाला है। तो कुछ ही घंटे बचे हैं। बस कुछ ही घंटे बचे हैं। तैयारियां पूरी हैं, जो भी तैयारियां रह गई हैं, तैयारियां केवल इस बात पर रह गई हैं कि जो बरसात से थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हुआ उसको ठीक किया जा रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी बरसात, कोई भी किसी किस्म की व्यवधान इस पंचायत में रोड़ा नहीं बन पाएगी। किसानों का कमिटमेंट बहुत पक्का है, पूरे देश से किसान आ रहा है और लगभग लोग आ चुके हैं और सारे रास्ते में हैं। पंचायत बहुत बड़ी पंचायत कल होने वाली है। जादव साहब, जिस तरह बार बार कहा जा रहा था कि मुट्ठी भर किसान, ये कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर तमाचा है, क्या कहेंगे उसके लिए? जिनके पास मुट्ठी के अलावा और कुछ बचा नहीं है तो उनको मुट्ठी दिखाई दे रही, उनको लगता है कि दुनिया, वो तो ये समझते हैं कि हमने दुनिया को मुट्ठी में कर लिया है, लेकिन एक किसान की मुट्ठी है, जिस दिन पड़ेगी उस दिन सारी मुट्ठियाँ खुल जाएंगी। ये भी कहा जा रहा, हम तमाम जगह घूमे, कई लोगों से मिले, उन्होंने कहा कि मुजफ्फरनगर में हर दरवाजा खोल दिया गया है, क्या कहेंगे? ये तो आप भी देखेंगे। हाँ, लोगों ने, ये मुजफ्फरनगर का मिजाज है, जो मुजफ्फरनगर की शान है कि जब पूरे जिले में, पूरे मुजफ्फरनगर शहर में, हर घर में आने वाले अतिथियों का स्वागत है, वेलकम है। सभी लोग स्वागत के लिए तैयार हैं, खिलाने पिलाने के लिए, व्यवस्था के लिए तैयार हैं। ये मुजफ्फरनगर की हमेशा शान रही है और कल भी दिखेगी, आज भी दिख रही, और अगर अगले समय पे फिर टिकैत साहब का आदेश होगा तो इससे बड़ी पंचायत, इससे बड़ी शान फिर दिखेगी। जादव साहब, ये कहा जा रहा, तमाम लोगों से मिले, उन्होंने ये कहा कि पहले भी मुजफ्फरनगर से ही सरकार की शुरुआत हुई थी और आज फिर मुजफ्फरनगर में कुछ नया होने वाला है। हाँ, ये तो इतिहास गवाह है। जब मुजफ्फरनगर में कोई ऐतिहासिक पंचायत हुई है तो उसके परिणाम भी ऐतिहासिक आए हैं। आप इंतजार करिए, परिणाम ऐतिहासिक होंगे। जादव साहब, जिस व्यवस्था परिवर्तन की हम पिछले 9 महीने से लगातार चर्चा कर रहे हैं, आपसे भी कई बार चर्चा हुई गाजीपुर बॉर्डर पर, तो क्या लगता है कि व्यवस्था परिवर्तन अब इसी रैली से हो जाएगा और करना पड़ेगा? देखिए, व्यवस्था परिवर्तन की जहाँ तक बात है, हम किसी सरकार के परिवर्तन के लिए संघर्ष नहीं कर रहे हैं। ये हिंदुस्तान की सरकार जो किसानों के नाम पर आई और सरकार में बैठने के बाद ये किसानों के रास्ते से भटक करके बड़े बड़े उद्योगपतियों, सरमाएदारों के रास्ते पे चली गई। इस सरकार को वापस किसान के रास्ते पे लाके छोड़ा जाएगा, ये उद्देश्य है। क्योंकि हमारा मानना है कि ये संगठन, ये किसान सभी सरकारों की दमनकारी नीतियों के खिलाफ आंदोलन करते रहे हैं और आगे भी जो सरकारें आएंगी वो भी सावधान हो जाएं। किसान के रहते कोई मनमानी और किसान से, उस देश के भविष्य से खिलवाड़ नहीं कर पाएगा। जादव साहब, जिस समय आंदोलन शुरू हुआ था, तमाम कयास लगा के, कभी इसको सिखों का आंदोलन, कभी जाटों का आंदोलन, एक विशेष धर्म जात का आंदोलन, लेकिन आज यहाँ जब हम आए तो हमने देखा कि सभी जाति, सभी धर्म, सभी संप्रदाय के लोग यहाँ पर हैं, क्या कहेंगे इसके लिए? झूठ आरोप लगाने वाले, जिनका पेशा ही झूठ है, उनकी बातों पे 130 करोड़ जनता ने भरोसा नहीं किया। खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आतंकवादी, मवाली, गुंडे, जो कह सकते थे, मंत्रियों ने, विधायकों ने, सांसदों ने सारे शब्दों का इस्तेमाल किया, लेकिन इस देश की जनता ने स्वीकार नहीं किया। वो जानते हैं कि अन्नदाता है, देश का किसान का पेट भरने वाला है, देश की दुनिया का। सारे आरोप खारिज हैं। एक ही बात चलेगी इस दुनिया में, कृषि प्रधान देश में किसान ही जिंदाबाद होगा। जादव साहब, एक सवाल आपसे छूट गया, जो यहाँ पर दूर दराज से हम देख रहे हैं कि महिलाएं बहुत बड़ी संख्या में आई हैं, हर आंदोलन में महिलाएं बराबर की भागीदारी, उनके लिए क्या व्यवस्था की गई है? ये मातृशक्ति का अभिनंदन है। हमेशा हमारी महिलाएं भी किसान हैं, ऐसा नहीं है कि महिलाएं किसान नहीं हैं। वो भी हकों की लड़ाई के लिए, स्वयं के हकों की लड़ाई के लिए और किसान परिवारों की लड़ाई के लिए बहुत बड़ी तादाद में महिलाएँ आई हुई हैं। और अभी देखा क्या है, अभी तो कल 10 बजे तक आप देखिए, आपको गिनने में मुश्किल हो जाएगा कि महिलाएँ ज़्यादा हैं या पुरुष। व्यवस्था क्या क्या की गई उनके लिए? महिलाओं के लिए अलग व्यवस्था है, रुकने की व्यवस्था है, उनके बैठने की व्यवस्था है। मंच के दाहिने तरफ पूरी लाइन महिलाओं के लिए सुरक्षित है, महिलाओं के लिए आने जाने के लिए गेट सुरक्षित है, सारी व्यवस्थाएं हैं। माताओं बहनों के सम्मान में कोई भी कसर नहीं छोड़ी जाएगी। सुरक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए जादव साहब, तो क्या क्या इंतजाम है? देखिए, सुरक्षा की दृष्टि से सारे इंतजाम हमारे वॉलंटियर्स ने, हम लोगों ने किए हुए हैं। फिर भी हमारे बाबा टिकैत हमेशा कहा करते थे कि आप अपना काम करते रहिए, यो धंधा कोई और ही चला रहा। ये बाबा टिकैत हमारे कहते थे। परमात्मा बैठा ऊपर और मेरा बाबा टिकैत महात्मा, मेरा परमात्मा बाबा टिकैत बैठा, सारी सुरक्षा उनके हाथ में है। हम केवल अपने कर्तव्यों का पालन करें। मेडिकल फैसिलिटीज़ की अगर बात की जाए, उसकी क्या व्यवस्था है? मेडिकल फैसिलिटीज़ है, यहाँ पर शिविर लग रहे हैं और भी शिविर लगेंगे, सारी फैसिलिटीज़ हैं। सरकार ने, प्रशासन ने
थोड़ा देर से भले ही, लेकिन अब सारी सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है। अच्छी बात है, देर आए दुरुस्त आए। उनका धर्म बनता था, उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि जहां पर मानवीय सैलाब हो वहां मानवीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। कोई विशेष जो पार्टियां हैं, तमाम पार्टियों का भी सहयोग आपके आंदोलन में इनडायरेक्ट मिलता है, क्या कोई बड़ा नेता भी कल आएगा? यह किसानों का आंदोलन है, किसानों की रैली है। हर पार्टी में जो भी हैं वो किसान हैं। हमें किसी राजनेता पर, किसी राजनीतिक पार्टी का कोई सहयोग ना तो मिला है और ना ही हम चाहते हैं। ये आंदोलन अराजनीतिक ही बना रहे, ऐसा हम सोचते हैं और देश की राजनीतिक पार्टियों से भी अनुरोध करना चाहते हैं कि इस आंदोलन की अराजनीतिकता पे कोई भी धक्का ना आ पाए, ये वो भी उनकी जिम्मेदारी बनती है। ये बीजेपी ने भी कल मेरठ में पंचायत रखा किसान, उसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, जब से आंदोलन चल रहा है तब से एक ट्रेंड आया है कि किसी भी दल के लोग रैलियां पहले रैलियां कहते थे, अब किसान पंचायत कह रहे हैं। पंचायत करना है, करना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि आपका आंदोलन को मतलब कमजोर करने के लिए साजिश है क्या? फानूस बन के जिसकी हिफाजत खुदा करे, वो समा क्या बुझेगी जिसको रोशन खुदा करे। जादौन साहब, ये तमाम छात्र संगठन आए आज यहाँ पर पहुँचे हैं, तमाम और भी वर्ग के लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, क्या कहेंगे उन लोगों के लिए? आपको मैं एक और अनोखी बात बता दूं, छात्र तो आए ही हैं, जो जवान ड्यूटी पर यहाँ आए हैं वो भी हमारे किसान परिवारों के बेटे हैं। अच्छी तरह पता है कि उनके भी भविष्य की लड़ाई हम लोग लड़ने वाले हैं। सीमा पर हमारा बेटा लड़ रहा है, सुरक्षा में हमारा बेटा खड़ा वर्दी पहने, और सामने अपने खेतों में और दिल्ली के बॉर्डर पर और इस पंचायत में उनके परिवार के, उनके बुजुर्ग किसान पिता खड़े हैं। दोनों आमने सामने नहीं है, एक साथ हैं। तो साथियों, देखा ये थे राजवीर जादौन जी, जो कि इन्होंने बखूबी यहाँ पर जो तैयारियां हैं उसके बारे में चर्चा की और ऐतिहासिक जो कल महापंचायत होने वाली है उसका एक नज़ारा अपने आप में अलग कल देखने को मिलेगा। धन्यवाद।